नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम इस व्याख्यान में प्लेटो के दर्शन में जो गुफा का रूपक है उस पर विवेचन करेंगे। प्लेटोज माइथ ऑफ द केव। प्लेटो ने गुफा के रूपक के माध्यम से ज्ञान और मत है इन दोनों में अंतर बताया है तथा कहा है कि इंद्रियजन ज्ञान मत की श्रेणी में आता है और जो प्रत्ययों का ज्ञान है वो ही वास्तविक ज्ञान होता है। तो प्लेटो ने अपनी ये जो गुफा का रूपक दिया है वो अपनी पुस्तक रिपब्लिक में दिया है और इसके माध्यम से इंद्रियजन ज्ञान को मत और प्रत्ययों के ज्ञान को वास्तविक ज्ञान या सत्य के रूप में व्याख्यात करने का प्रयास किया है। ये है गुफा का रूपक। ये देखो इस तरह से गुफा, ये गुफा है, उसमें कुछ मनुष्य बैठे हुए हैं, इनके पीछे एक अग्नि जल रही है बहुत ज़्यादा, या फिर सूर्य की लाइट है जो बहुत ज़्यादा प्रकाश है। अब वो उनकी सूर्य या अग्नि की आग की तरफ उनकी पीठ है और सामने एक दीवार है, उस दीवार में वो अपनी छाया को देख रहे हैं। तो इस तरह से प्लेटो ने एक तरह से इस तरह से गुफा का रूपक बनाया है कि गुफा में आदमी बैठे हुए हैं, पीछे उनकी आग जल रही है, सामने उनकी दीवार में उनको अपनी आकृति दिखाई दे रही है। तो प्लेटो के अनुसार मान लो कि आरंभ से ही कुछ व्यक्ति एक गुफा में रह रहे हैं और उनके पैर और गर्दन जंजीरों से इस प्रकार बंधे हैं कि वे पीछे मुड़कर देख नहीं सकते। वे केवल सामने की दीवार को देखने के लिए बाध्य है। उनके पीछे कुछ दूरी पर ऊपर की ओर आग जल रही है। परिणाम स्वरूप वे दीवार पर केवल अपनी या अन्य वस्तुओं की परछाई ही देख सकते हैं। वे इसे ही सत्य मानने लगते हैं। किसको? परछाई को। वो केवल सामने जो दीवार पर है वो परछाई देख सकते हैं, पीछे मुड़कर देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनको बांध रखा है पूरी जंजीरों से, उसकी गर्दन भी और पैर जंजीरों से इस तरह से बांध दिए कि वो पीछे मुड़कर देख नहीं सकते। देख क्या सकते हैं? सामने। और सामने उनको क्या दिखाई देती है? अपनी आकृति, परछाई दिखाई देती है। तो इसलिए वो परछाई को ही सत्य मानने लगते हैं। परंतु यदि किसी व्यक्ति को उनमें से बंधन मुक्त कर दिया जाए और जंजीरों को हटा दिया जाए और पीछे मुड़कर देखने का वो आदेश दिया जाए, कहा जाए कि आप पीछे मुड़कर देखो, तो फिर उसे प्रारंभ में आग या सूर्य के अत्यधिक प्रकाश के कारण देखने में कठिनाई होगी। क्योंकि जब उसने लाइफ में कभी आग देखी नहीं, तो वो जैसे पीछे मुड़कर देखेगा तो उसकी आंखों में एक तरह से बहुत जलन होगी, प्रेशर से आ जाएगा और वो उसकी आंखें चकाचौंध हो जाएगी और वो देख नहीं पाएगा। जैसे प्रेजेंट में हम भी जब किसी गाड़ी की लाइट तेजी से अपनी आंखों में आती है तो हम देख नहीं पाते, वैसे ही उसको वो अपने पीछे जो रियल कंडीशन है उसको देख नहीं पाएगा। परंतु यदि किसी बंधन को मुक्त कर पीछे मुड़कर देखने का आदेश दिया जाए तो फिर उसे प्रारंभ में आग या सूर्य के अत्यधिक प्रकाश के कारण देखने में कठिनाई होगी। परंतु धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा उसे समझ में आ जाएगा कि अभी तक जो देख रहा था वह केवल परछाई मात्र है। वास्तविकता इससे अलग है। यह सूर्य का प्रकाश है, जैसे सब वस्तु प्रकाश होती है, और यह सूर्य से प्लेटो का तात्पर्य शुभ के प्रत्यय से है। तो जब किसी व्यक्ति को जंजीरों से हटा के पीछे देखने का आदेश दिया जाएगा तो वो देख नहीं पाएगा और उसे ऐसा लगेगा कि वास्तव में मैं जो देख रहा हूँ वो तो वास्तविकता है और ये आभास है। लेकिन प्लेटो का कहना है कि जो देख रहा है वो वास्तविक नहीं है, और जो देख नहीं पा रहा वो वास्तविक है। वास्तविकता इससे बिल्कुल ही अलग है, जो सूर्य के प्रकाश या सूर्य से प्लेटो का तात्पर्य शुभ के प्रत्यय से है। यहाँ प्लेटो का यह कहना है कि हम में से अधिकांश व्यक्ति गुफा के कैदियों के समान जिंदगी व्यतीत करते हैं। हम दिखने वाली या आनुभविक सत्ताओं को ही वास्तविक मान लेते हैं। हम दिखने वाली या अनुभविक सत्ताओं को ही वास्तविक मान लेते हैं और उसी में सुख दुख का अनुभव करते हैं। यह गुफा के रूपक के अंतर्गत बंदी गृह इस जगत का प्रतीक है। यानी कि जो बंदी गृह बनाया है वो जगत का प्रतीक है, लौकिक जगत का प्रतीक है, जिसे देखने का हमें अभ्यास है। जिस प्रकार दृश्यमान छायाएं वास्तविक नहीं है, उसी प्रकार जगत की दृश्य वस्तुएं भी वास्तविक नहीं है। प्रत्यय ही वास्तविक सत्ताएं हैं जिनकी अनुकृति लौकिक जगत की वस्तुएं हैं।
इन प्रत्ययों का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। तो प्लेटो ने गुफा के रूपक के माध्यम से क्या बताया है कि जो बंदी गृह है ये जो लौकिक जगत है, और जो हम देख रहे हैं वो जो दृश्यमान छायाएं हम देख रहे हैं उस गुफा के रूपक है वो वास्तविक नहीं है। तो इस जगत की जो सत्ता है वो भी वास्तविक नहीं है। तो वास्तविक क्या है? प्रत्यय, जिनकी अनुकृति क्या है? लौकिक जगत की वस्तु है। तो वास्तविक प्रत्यय होते हैं, उनकी अनुकृति, उनकी छाया क्या है? लौकिक जगत की वस्तु है। इन प्रत्ययों का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। अतः शिक्षा का सही उद्देश्य मनुष्य को उसकी अज्ञानता रूपी जंजीरों से मुक्ति दिलाकर उसे बाहरी दुनिया अर्थात वास्तविकता को समझाना चाहिए। ये उस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो इस तरह से प्लेटो ने जो गुफा का रूपक बनाया है, इस तरह से ये जो गुफा है इसमें ये आदमी बैठे हुए हैं, इनकी गर्दन और पैर जंजीरों से, देखो ये जंजीर है यहाँ पर, ये इस तरह से बांध दी है, इनकी गर्दन बांध दी कि ये पीछे मुड़ कर देख नहीं पाएंगे। और पीछे आग जल रही है। आग जलने से जिनके सामने जो दीवार है वो इनकी छाया है, इनकी परछाई है, वो इनको देखने का व्यस्त है। वो ये समझते हैं कि ये वास्तव में ये जो सत्ता यही है, इनके अलावा जो दूसरी सत्ता है वो, अब उनको जब उनकी पैरों को और जंजीरों को खोल देंगे तो पीछे उनको वास्तव में सूर्य के प्रकाश से चकाचौंध हो जाएंगे और देख नहीं पाएंगे हकीकत को। तो वो समझेगा कि जो जीव है ये वास्तविक नहीं है, वास्तविक हमारे सामने। इस तरह से प्लेटो ने इस गुफा के रूपक को, गुफा को रूपक के अंतर्गत जो सांसारिक जगत है इसको गुफा मान लिया, और जो जो दिखाई सांसार इस संसार में जो वस्तु हमें दिखाई दे रही है उनको इस तरह छाया मानी, परछाई मानी, और वास्तव में सत्ता किसकी? प्रत्यय की। तो ये सांसारिक जगत क्या है? प्रत्यय की एक तरह से अनुकृति है, प्रतिबिंब है। इसलिए सत्ता प्रत्यय की है और वास्तविक ज्ञान प्रत्ययों का ज्ञान होता है। तो शिक्षा का सही उद्देश्य क्या होता है? मनुष्य को उसकी अज्ञानता रूपी जंजीरों से मुक्ति दिलाकर उसे बाहरी दुनिया अर्थात वास्तविकता को समझाना ही शिक्षा का उद्देश्य है। तो आज हमने इस गुफा के रूपक के माध्यम से मत और ज्ञान, इसमें अंतर जानने का प्रयास किया। थैंक यू सो मच।